मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम ओंकार वेदन्ति सुधात्मतत्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधनं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनितो सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् काया प्रमाणं त्वं ब्रह्मरूपं निरञ्जनं चेतनलक्षणितं भावे नित्यं ज्ञानरूपं तेषोत्तिष्ठति सम्यक् धियम्। आज अष्टांगिका महापर्व में स्थितिकरण नाम के आत्मा के सहज गुण का दिन है। महाराज जी ने तो विस्तार से सुबह स्थितिकरण पर चर्चा की होगी। वास्तव में स्थितिकरण करना किसका है? हमें ऐसा लगता है कि दूसरे को मोक्ष मार्ग में स्थित करने का कारण स्थितिकरण नाम है। कौन किसे स्थित कराए? आदिनाथ भगवान मारीच के जीव का स्थितिकरण करने में समर्थ नहीं हुए। महावीर स्वामी का जीव तीर्थंकर पद में बैठे बैठे उनके ही एक शिष्य का स्थितिकरण नहीं कर पाए, वे उठ के चले गए। जैसे ही गौतम स्वामी को गणधर पद मिला तो एक बहुत समय से गौशालक नाम के मुनि थे, पहले से काफी दिन से दीक्षित थे। उन्हें इतना क्रोध आया कि हम इतने साल से महावीर के शिष्य और पार्श्वनाथ के जमाने के 250 साल पहले के पार्श्वनाथ की परंपरा के मुनि थे वे। उन्हें लगा हम तो गणधर नहीं बन पाए और ये अभी हाल का आया जटाजूटधारी ये गणधर बन गए और उठ के चले गए। वो क्रोध में समुद्र से बाहर चले गए। तो महावीर स्वामी उनका स्थितिकरण नहीं कर सकते थे क्या? वास्तव में बाहर के सद्गुरु आदि तो निमित्त है। स्थितिकरण तो इस जीव को करना है। कहाँ करना है? काया प्रमाणम त्वं ब्रह्म रूपम। गुरु महाराज से पूछी कि गुरु महाराज हम अनंत काल से भटक रहे हैं, जिस परम तत्व परमात्मा की आप बात कर रहे हैं उसे हम कहाँ ढूंढे, किधर चले जाए? तो तारा स्वामी कहने लगे दे तुम एक ही तो गलती कर रहे हो जो जा जा के परेशान हो। चारों गतियों में उस आत्म तत्व को ढूंढ रहे हो। कभी निसई जी में ढूंढ रहे हो, कभी शिखर जी में ढूंढ रहे हो, कभी गिरनार में ढूंढ रहे हो, कभी पावापुरी में ढूंढ रहे हो। वो तो जहां तुम हो तो कह रहे महाराज ये देह जो दिखाई दे रही है क्या यही हम हैं? तो बोले नहीं, इसमें ही हो लेकिन ये नहीं। हम क्या बताया गुरु महाराज ने? हो तो इसमें ही लेकिन ये नहीं हो। काया प्रमाणम त्वं ब्रह्म रूपम। ये काया तो नाशवान है और तुम ब्रह्म हो। कौन से ब्रह्म हो? अनादि अनंत ब्रह्म हो। न कभी तुम उत्पन्न हुए न कभी नष्ट हो गए। और ये जो काया है जिसका संयोग मिला है, जिसे तुम मैं मान रहे हो, ये तो उत्पन्न हुई है और नाश को भी प्राप्त होगी। तो काया के ही भीतर, काया के ही एक क्षेत्रागाय में, इसी आकार में अवस्थित तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप विशेषण से क्या कहना चाह रहे हैं गुरु महाराज? कि काया तो नाशवान है और द्रव्य दृष्टि से देखो
तो वो भी नाशवान नहीं है। वो पुद्गल द्रव्य भी अनादि अनंत है, उसकी भी पर्याय मात्र ही बदल रही है। लेकिन तुम्हारा जो ब्रह्म स्वरूप है, तो बोले गुरु महाराज ये काया तो मलिन है, नव द्वार बहे घिनकारी, असी देह करे किमियारी, यही तो आप बता रहे हो। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये काया तो असुचि है, लेकिन इसमें निरंजन तत्व तुम हो। कैसे तत्व हो? निरंजन। निरंजन से मतलब ना जिसमें द्रव्य कर्म है, ना जिसमें नो कर्म है, ना जिसमें भाव कर्म है। जो रागादि परिणाम है वे भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है, उनसे भी भिन्न तुम कोई त्रैकालिक शुद्ध तत्व हो। फिर हम पहचाने कैसे गुरु महाराज? तो यही तो गुरु महाराज ने स्थितिकरण किया अपना, कि तुम जो ज्ञान में चेतना लक्षण वाला जो व्यापार तुम्हारा चल रहा है, इससे तुम अपने आप को देखो। कैसे हो? निरंजन तो हो, लेकिन चेतन लक्षण तुम वाले हो। ये शरीर कैसा है? जड़ है, अचेतन है, और तुम कैसे हो? चैतन्य लक्षण वाले हो। देखो, दो में एक। अपन कैसा देख रहे हैं अभी? दो में एक। और देखना कैसा है? दो में दो। अब दो ही एक मान रहे हैं। जो शरीर में तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। अभी जो शरीर में उत्पन्न हुआ तो मैं पैदा हो गया, तो जन्मदिन के बाजे बज गए, और जिस दिन शरीर से वियोग हुआ तो उल्टे बाजे बज गए। मतलब जन्म में भी मेरा जन्म हुआ और मरण भी मेरा हुआ। तो कह रहे तू तो निरंजन है, अजर अमर अमर अविनाशी ब्रह्म स्वरूप है, और चैतन्य लक्षण वाला है। पहचाने कैसे? आत्मा पहचाने कैसे? कौन सा रंग रूप है उस आत्मा का, जिससे उस आत्मा को हम पहचाने? तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि भैया ठहरो जरा, विधिकरण ठहरो, देखो तो ये जो चैतन्य व्यापार सुबह से शाम तक चल रहा है, जो सुख दुख के वेदन रूप व्यापार चल रहा है, जो जानन देखन हार तुम्हारा कार्य चल रहा है, जो अच्छा बुरे का निर्णय करने वाला व्यापार चल रहा है, वे तुम हो। तो काय से पकड़ना पड़ेगा? चेतन लक्षण तुम, चैतन्य लक्षण से देखना पड़ेगा। अगली पंक्ति में एक भावे नित्यम शब्द आया। कौन सा? और पाठ भेद में किन्हीं ग्रंथों में भावे अनित्यम पाठ 20 गाथा में आया। समझ में आ रही बात? दो शब्द हैं, एक तो है भावे नित्यम, और एक शब्द पढ़ने में मिलता है शास्त्रों में भावे अनित्यम। तो जो अनित्य भाव है रागादि रूप, जो तुम्हारा स्वभाव नहीं है, उसका निरसन तो गुरु महाराज ने निरंजनम शब्द से कर दिया था, कि उसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों से रहित निरंजन तत्व तुम हो। और भावे नित्यम शब्द में नित्य परिणमनशील हो। कई लोग आत्मा को कूटस्थ कहते हैं कि आत्मा अपरिणामी है, आत्मा तो कूटस्थ है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। सिद्ध दशा को भी कूटस्थ नहीं कहा, सिद्ध दशा भी परिणमनशील है, और निरोध भी अनंत काल तक निरोध में रहे। लेकिन तुम एक शरीर में और एक से ही नहीं रहे, वहां भी नित्य परिणमनशील हो। भावे नित्यम माने प्रति समय तुम परिणमनशील हो, नित्य परिणमन कर रहे हो। और जो नित्य परिणमन है वो कैसा है? जे ज्ञान रूपम। वो जो एक समय की चलने वाली पर्याय है, वे आत्मा की राग द्वेष की दिखाई तो दे रही है, लेकिन वो राग द्वेष आत्मा नहीं है। वहां जो
ज्ञान परिणमन चल रहा है, वहां जो ज्ञान रूप व्यापार चल रहा है, उतना तो आत्मा, मतलब जो अच्छा अच्छा है वो तो तुम्हारा, और जितना खराब खराब है वो पर का। समझ में आई बात? नहीं आई? आ रही समझ में? नहीं। जो अच्छा अच्छा है मतलब चैतन्य का व्यापार है, वो तो तेरा निज भाव, और जो रागात्मक प्रभाव है वे यद्यपि तेरे ही आत्म प्रदेशों में हो रहे हैं, तेरे ही आत्मा के स्वभाव में न होके विभाव रूप हो रहे हैं, लेकिन वो तेरा स्वरूप नहीं है, वो तेरे निजी कारण से तत्समय की योग्यता से होने वाली पर्याय तो है, लेकिन वे पर के निमित्त से हो रही हैं। इसलिए आचार्य उन्हें पर के खाते में डाल देते हैं कि वे रागादिक परिणाम भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम्हारा स्वरूप तो क्या है? जे ज्ञान रूपम, मात्र ज्ञान स्वभावी हो। देखो, ज्ञान मात्र एक गुण है। आत्मा में कितने गुण हैं? कितने हैं? और ज्ञान गुण में से एक है ना। उन अनंत गुण में से अकेली एक ज्ञान गुण के नाम हटा दो। रजत भाई क्या करो? अनंत गुणों में से एक ज्ञान गुण हटा दो तो आत्मा कैसी हो गई? जड़ हो जाएगी। इसलिए ज्ञान ही प्रधान गुण कहा है आत्मा का। टंकोत्कीर्ण की भांति एक बात जो बिल्कुल 6 द्रव्यों में बिल्कुल अलग परिचय में आ रहा है, वो कौन से गुण से आ रहा है? ज्ञान गुण से। और वे अनंत गुण अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उन गुणों को जानने वाला भी कौन है? और उन गुणों में चैतन्य धर्म कहला रहा है, वो भी किसके कारण कहला रहा है? ज्ञान गुण के। इसलिए वे जो नित्य परिणमनशील आत्म तत्व है वो ज्ञान रूप ही परिणमन है। ऐसा जो अपने स्वभाव को जानते हैं, ऐसे जो कर्म निरपेक्ष परम शुद्ध तत्व रूप अपने द्रव्य को देखते हैं, ते शुद्ध दृष्टि सम्यक बीजम, वे ही सम्यक दृष्टि हैं और उनका ही मोक्ष मार्ग में सम्यक पुरुषार्थ है। वे सम्यक पुरुषार्थ कर रहे हैं। जे अपनी आत्मा रागादिक रूप देखें, जो अपनी आत्मा को बुद्धिमान देखें, जो अपनी आत्मा को मूर्ख देखें, जो अपनी आत्मा को तीर्थंकर देखें। देखो, कहना नहीं चाहिए, जो तीर्थंकर प्रकृति से अपने को बड़ा माने वो मिथ्या दृष्टि, समझ रही बात? और जो अपने स्वरूप से अपनी सत्ता माने वे सम्यक दृष्टि। वे स्वरूप की सत्ता को स्वीकार करने वालों के तीर्थंकर आदि पद बनते हैं, उदय में आते हैं, लेकिन ज्ञानी उनसे निरपेक्ष कैसा? निरंजन। वे तीर्थंकर आदि पद कौन सा तत्व है? वे चक्रवर्ती आदि पद कौन सा तत्व है? वे सब कौन है? वे नौकर्म है। समझ रही बात? वे तीर्थंकर पद आदि नौकर्म है, तेरे द्रव्य कर्म की कमाई से पैदा हुए। इसलिए उनमें भी यदि अहंकार हुआ कि मेरा ये पद है, तो गुरु महाराज कहते हैं ते मिथ्या दृष्टि। शुद्ध दृष्टि तो कौन है? जो ऐसे निरंजन चेतन लक्षण वाले ब्रह्म स्वरूप निज भाव को देखते हैं, ते शुद्ध दृष्टि सम्यक बीजम, उनके ही सम्यक पुरुषार्थ है। ऐसे पुरुषार्थ पूर्वक जो अपने उपयोग को अपने निरंजन स्वभाव में ठहराते हैं, उनके स्थितिकरण भंग होता है। निश्चय नहीं से, व्यवहार नहीं से, परस्पर एक दूसरे को मोक्ष मार्ग से विचलित होते हुए किसी जीव को, अथवा संसार में कर्मों के उदय से दुखी जीव को कर्मों का स्वरूप समझा कर कि ये तो कर्म के उदय है, ये तेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा कह के उन्हें धर्म मार्ग में स्थित करना, ये व्यवहार में से स्थितिकरण अंग है। इसके बहुत बारी शैण मुनि आदि के बहुत उदाहरण शास्त्रों में आते हैं। बहुत लंबी कथा है, महाराज जी उसे विस्तार से अभी समझाएंगे। लेकिन वास्तव में तो
पर का स्थितिकरण नहीं है, निज का स्थितिकरण है। और भैया इस पंचम काल में घर परिवार त्याग के बहुत थोड़े से लोग जो आत्म मार्ग में साधक बन के हमारे दृष्टि के सामने आ रहे हैं, हमें सारी कमियां बस उनमें ही निकालना आता है। मुनि महाराज देखेंगे तो जे ऐसे मुनि राज, व्रती श्रावकों को देखेंगे तो जे ऐसे महाराज, हमने इनकी ऐसी देखी, हमने उनकी वैसी देखी, भैया उनकी ऐसी वैसी देखी तो अपनी भी देख लो थोड़ी सी है कि अपन उनके सामने कैसे हैं। इसलिए यदि यहाँ तो ऐसा मार्ग है कि यदि कोई अपने पद से स्खलित भी हो रहा हो तो विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के बड़ी भक्ति पूर्वक उनसे कहो कि महाराज इसका स्वरूप ऐसा है क्या, तो महाराज खुद समझ में आ जाए कि ऐसा स्वरूप है तो हमें कैसा स्वरूप। लेकिन सारे के सारे पे शिखर जी जाते हैं तो एकदम बूढ़े मुनि महाराज हैं बेचारे, अब वे मानसिक रूप से भी एक मुनि महाराज तो थोड़े शिथिल हैं, अब वे मुनि महाराज दो और जावे वाले कितने शिखर जी लाखों, और सबे वे मुनि महाराज दिखते और आगे और वे डंके की चोट पे, अरे हमने एक मुनि महाराज ऐसे देखे, हमने एक मुनि महाराज वैसे देखे, तो अपन मार्ग की अप्रभावना करते हैं। देखो जिसके स्थितिकरण अंग होगा उसके ही प्रभावना और वात्सल्य अंग होता है, अगर स्थितिकरण नहीं है तो प्रभावना और वात्सल्य अंग प्रकट नहीं होंगे। इसलिए स्वयं मोक्ष मार्ग में स्थित होते हुए और अन्य भक्त जीवों को मोक्ष मार्ग में स्थित कराने का परिणाम यदि हमारा होगा तभी हमारे स्थिति अंग हमारे जीवन में प्रकट होगा। बोलिए द्वादशांग वाणी की, तारण तरण मंडलाचार महाराज की। ओम नमः सिद्धम।